भारत में ऋतुएं, जैसा कि अगले अध्याय में हम लोग पढ़े जलवायु के बारे में और मौसम के बारे में। इसके बाद जो अगली टॉपिक है वह है भारत में ऋतुएं, यानी ऋतुएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं यह जानेंगे इस टॉपिक में। और पिछले टॉपिक में पढ़े हम लोग जलवायु और मौसम। इसके बाद जो टॉपिक है वह है भारत में ऋतुएं, यानी भारत में जो ऋतुएं हैं वह कितने प्रकार की हैं। तो जो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र है उसके अनुसार जो है भारत में ऋतुएं 4 प्रकार की हैं। पहली जो ऋतु है शीत ऋतु, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद जो है वर्षा ऋतु और चौथी जो ऋतु है वह है शरद ऋतु। फर्स्ट पहले देखें शीत ऋतु कब से कब तक है, तो वह जो है नवंबर से फरवरी माह तक। शीत ऋतु का जो समय होता है वह नवंबर से फरवरी माह तक। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का जो काल है वह है मार्च के मध्य से जून तक। और तीसरी ऋतु वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक। और शरद ऋतु इसका जो समय है मध्य सितंबर से नवंबर तक। तो ये 4 ऋतुएं हैं, इनका यह क्रम निम्नवत है। अब इनको जो है हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि शीत ऋतु में क्या होता है, शरद ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में और इसके साथ साथ जो है ग्रीष्म ऋतु में। फर्स्ट जो है वह है शीत ऋतु। यह कब से कब तक है, तो शीत ऋतु का कार्यकाल नवंबर से फरवरी। और इसमें क्या है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तापमान हमेशा जो है बढ़ता है और दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो तापमान हमेशा घटेगा और उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो तापमान हमेशा बढ़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से अगर हम जो है चलें दक्षिण में तमिलनाडु की तरफ या फिर केरल की तरफ या फिर कर्नाटक की तरफ चलें तो हमेशा जो है टेम्परेचर बढ़ता है। लगभग ये मानकर चलें कि उत्तरी भारत में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और दक्षिण भारत में 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है। और इसमें अक्सर जो है शीत ऋतु में जाड़े के समय वर्षा होती है। वर्षा होने का जो मुख्य कारण है वह है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के होने के कारण जाड़े में वर्षा होती है। और भारत के जो 2 राज्य हैं प्रमुखतः वहाँ पे होती है, जैसे तमिलनाडु और केरल राज्यों में कालीकट के निकट जो केरल है वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है शीत ऋतु में। इसके साथ साथ जाड़े में ही जो है पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसमें क्या है कि मानसून जो है पहले स्थल से समुद्र की ओर चलता है और इसमें जो हवाएं होती हैं वह बहुत सागर से जो हवाएं चलेंगी वह नमी होगी और जो स्थल से हवाएं चलेंगी वह गर्म होगी। दोनों हवाएं मिलकर के एक प्रति चक्रवात का निर्माण करती हैं। अब प्रति चक्रवात से क्या तात्पर्य है, यानी जैसे समुद्र से तरफ से जो हवाएं चलेंगी और जो हवाएं स्थल से चलेंगी, दोनों हवाएं जहां पर मिलती हैं वहां पर एक चक्रवात उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं प्रति चक्रवात। और इसको हम और नामों से जानते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से यह मशहूर है। और इसके साथ साथ एक आम्र वर्षा, यह दक्षिणी भारत में है, यह भी प्रति चक्रवात का ही नाम है। असम में भी प्रति चक्रवात का नाम असम में भी है प्रति चक्रवात। और इसके साथ साथ जो है प्रति चक्रवात होने के जो कारण है वह पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद जो अगली ऋतु है वह है ग्रीष्म ऋतु, यानी जिसको गर्मी का मौसम बोलेंगे।
इसको जैसे गर्मी होने का मेन कारण है सूर्य के उत्तरायण स्थिति होने के कारण मार्च से जून तक उच्च ताप की पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक जाती है और खिसकने के कारण जो है मार्च में सर्वाधिक तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड और यह टेम्परेचर जो है दक्कन के पठार पर पाया जाता है। वहीं बात करें गुजरात और मध्य प्रदेश की तो तापमान में लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड और 43 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गुजरात का 42 और मध्य प्रदेश का 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और गर्मी के समय में कहीं कहीं पे जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे दिन में ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा जो है ठंडी पड़ती है। वर्षा ऋतु, इसका जो कार्यकाल है मध्य जून से सितंबर तक। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना इस समय चल रहा है जो है अगस्त है। अगस्त में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के कारण वर्षा का प्रारंभ होता है और इसके साथ साथ जो है वर्षा ऋतु जो है सबसे ज्यादा वर्षा पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ असम में ज्यादा होती है। यानी पूर्वी जो राज्य हैं, पश्चिम के राज्य नहीं पूर्वी, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये जो राज्य है वहां पे वर्षा सर्वाधिक होती है। इसके साथ साथ पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे तापांतर से कम औसतन जो है वर्षा कम होती है। और जो अगली जो ऋतु है वह है शरद ऋतु, मध्य सितंबर से नवंबर तक। मध्य सितंबर से नवंबर तक इस ऋतु में मानसून लौटता है और यह वर्षा और शीत ऋतु के मध्य का काल है। दिन में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कभी कभी इसमें चक्रवात की दशाएं उत्पन्न होती हैं। तापमान उच्चता के कारण असहनीय मौसम हो जाता है जिसे क्वार्ट की गर्मी कहते हैं और यह गर्मी असहनीय होती है, सहने योग्य नहीं होती है। एक प्रति चक्रवात की जो बात आती है तो उसको थोड़ा सा कैसे दर्शाया जाएगा। यहाँ पे चित्र के माध्यम से प्रति चक्रवात को जो है प्रति चक्रवात ये मान लीजिए ये जो है स्थल है और यह जो है समुद्र, ये है स्थल। जब इधर से हवाएं और ये समुद्र की तरफ से ये हवाएं चलेंगी तो ये बीच वाला जो क्षेत्र होगा यहीं पे उत्पन्न होगा प्रति चक्रवात। इसी को बोलेंगे प्रति चक्रवात। और इसी का जो दूसरा नाम है वह है काल वैशाखी। पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं दक्षिणी भारत में आम्ल वर्षा। आम्ल वर्षा, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि आमों की फसलों के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में जब यह वर्षा होती है तो आम जो है पकने की स्थिति में होते हैं और पश्चिम बंगाल में यह जब प्रति चक्रवात आता है तो यह जो है हमेशा वहाँ पे बारिश होती ही है, तो यह धान की फसल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इसी के साथ जो है यह टॉपिक यहीं पे समाप्त और फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।